नमस्कार सभी को। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2025 की शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। पेपर शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करके मैंने वीडियो डाल दी है, ये शिफ्ट 2 के लिए वीडियो है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो, समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसका समांतर अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है टोटल नंबर, यानी कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। अब इसका सम करेंगे हम पहले। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, 34 और 8 हो गया 42, 42 और 6 48 का 8, 4 80 लग गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 9, 17 और 9 हो गए 26, 26 और 3 29, 29 और 1 30, 30 और 7 37, 37 और 2 39, 39 और 7 46, 468 आ गया। और टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 9, 9 से काटो, 9 5 45, 9 दूनी 18, यानी कि 52 आ गया इसका समांतर माध्य। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 12.5% लाभ पर 85.50 में बेची एक वस्तु बेची है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, 8 का सामान बेचा है 9 में और बेची है, लाभ पर बेची है। इस 9 की वैल्यू दी है हमें 85.50, यानी कि 9 9 81, 4.5, यानी कि 9.5 गुना। तो 8 की वैल्यू 9.5 गुना कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8 की वैल्यू निकालेंगे, 8 पंजा 40 की, जीरो जीरो लग जाएगी, पॉइंट 9 8 72 और 4 76, इसकी वैल्यू आ जाएगी 76। ठीक है, 8 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसका इतने मल्टीप्लाई 76। अब देखो, यदि उसने उसे 81 पॉइंट वो 76 रुपये की खरीदी, उसने सीपी आ गया, उसने वो बता रहा है कि 81.70 की बेची होती, तो लाभ प्रतिशत बताना। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया, 5.7 का डिफरेंस आ गया। 5.7 का डिफरेंस कितने पे? 76 पे, गुना 100% निकालनी है। तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो कट जाएगी। 19 तिया 57, 19 चौका 76, दो दो पंजे 10, यानी कि कितना आ गया? 15/2। 15/2 का मतलब क्या है? 7.5%, यानी कि 7.5% प्रॉफिट हो गया उसको। नेक्स्ट देखते हैं। 374 और 384 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो भाई, प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर में है ना, सिर्फ दो जो होता है ना, वो अकेला इवन प्राइम में होता है। इवन प्राइम दो होता है अकेला। अब इसलिए जितने भी ओड नंबर है ना, पहले वो निकाल दो, फिर उसको छाट देते हैं। देखो देखो, 374 के बाद 375 वो 5 से डिवाइड होता है, उसको नहीं लेंगे। 376 2 से डिवाइड होता है, वो नहीं लेंगे। 377 देखते हैं, 377 देखते हैं। 378 2 से डिवाइड होगा, उसको नहीं लेते। 379 लेते हैं, 379। ठीक है, फिर उसके बाद 380 डिवाइड होता है, 381 लेते हैं, 381। फिर 382 2 से डिवाइड होता है, 383 लेते हैं, 383, 384 आ गया फिर ये। अब चेक करो, देखो ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये 3 का मल्टीपल है, 8 और 1 9 और 3 12, इसको हटा देंगे हम। अब हमारे पास 3 नंबर बचे हैं, 3 नंबर में से हमने छाटनी है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। ये देखो, ये जो 384 है, इसके नज़दीक है 400, 400 स्क्वायर है 20 का। अब 20 से पहले जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना, वो लिख लेते हैं यहाँ से। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको चेक करने का। प्राइम नंबर पहला आएगा 2, फिर 3, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद ये 20 आ 20 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर, अगर इनसे कोई नंबर डिवाइड हो गया ना, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, उसको काट देना, बाकी प्राइम नंबर है। देखो 377 को चेक करते हैं पहले। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 7 से सत्तू पंजा 35 तो नहीं होता, 11 से 11 दिया 33 नहीं होता, 13 से चेक करो, 13 से चेक करो, 13 दूनी 26, 1 1 7, 13 निम्मा 117, तो 13 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब बच गए ये 2 नंबर। ये 2 नंबर भी ऐसे चेक करोगे तो ये प्राइम नंबर मिलेंगे आपको, 2 नंबर है प्राइम नंबर। ऐसे चेक करना है, अगर इनसे किसी से डिवाइड नहीं हुए तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर इनसे डिवाइड हो गए तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं हुए तो प्राइम नंबर है ये तरीका है इसको चेक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें 100 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दिशा में चल रही, पीछे से आ रही तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन पुल पार करने में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम बताना हमें। टाइम का हमें पता है, और जब सेम दिशा में चल रही हो तो डिस्टेंस तो जुड़ जाएगा, यानी कि D1 प्लस D2 डिवाइड में स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो घट जाती है, U1 माइनस U2।
या V1 माइनस V2 जो भी S1 माइनस S2 जो भी आप लिखना चाहो। डिस्टेंस देखो 160 और 140 कितना हो जाएगा 300, और स्पीड घटाओगे 100 में से 30 100 घटेगा तो 30, काटोगे तो कितना आ गया 10। इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि एमपीएच में है तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18। अब देखो 10 से 10 3 से 10 पे घटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 18 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, उसका कितना हो गया 36। अब हमें आंसर बताना मिनट में, ये आ गया सेकंड में। सेकंड को मिनट में बदलोगे तो डिवाइड कर दोगे 60 से, 6 6 36, 6 दाया यानी कि 6/10 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 मिनट, 0.6 मिनट आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ दे रखा है 23 है, उनका योग 161 है, इन संख्याओं के जोड़े बताने हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इनका योग दे रखा है, ये योग योग होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ये जो एक्स वाई होते हैं ना, ये होते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है, एक आता है, एचसीएफ हमेशा एक आता है, ये नंबर है। अब ये दे दिया 23, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये बन गया 161। अब इसको 23 से काटोगे, 23 से कम 23, 23 सत्ता 166, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इनके हमें पेयर बना के दिखाने हैं, कितने पेयर बनेंगे, लेकिन आने चाहिए को प्राइम नंबर, जैसे 1 का 6 के साथ, ये को प्राइम नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 1। 2 का किसके साथ बनेगा 5 के साथ, 3 का किसके साथ बनेगा 4 के साथ, ये 3 पेयर बनेंगे, इनसे अलग कुछ भी पेयर नहीं बनेगा। आप बना के देख लेना, अगर बना तो उसका को प्राइम नहीं होगा फैक्टर, यानी कि एचसीएफ 1 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरलीकरण का बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देख चार चार ऐसे के ऐसे लिख दिया, ये माइनस, ये ब्रैकेट, इसको डिवाइड करोगे 2, 3 में से घटेगा 1, प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से फिर 1 घटेगा 1, ये ब्रैकेट बंद, प्लस ये 4 ऐसे 2 से डिवाइड करोगे, ये प्लस का निशान 9, मल्टीप्लाई 4 में से 2 गया 2 गुणा 3 6 आ जाएगा, ये 2 4 में से माइनस 2 प्लस ये 4 9 छिके 54, ये 2 घटेगा 52, 52 और 8 कितना होगा 60। आपका आंसर आ गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन, ये पैटर्न चेक करो, देखो सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर से, यानी कि ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये नीचे वाला जो है ए माइनस बी है, ए माइनस बी, तो ये कटेगा, क्या आंसर आ गया ए प्लस बी। ए की वैल्यू थी 32672, प्लस करना क्या 21864, 2 और 4 6 7 और 13 14 और 1 15, 3 और 1 4 5, 56,536, आपका बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री पे, ए 45 डिग्री, साइन ए साइन 45 1 बाई वर्गमूल 2, कोस 45 1 बटा वर्गमूल 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2, तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमित और दीक्षा मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, व्यवसाय में 15,700 निवेश करते हैं, दोनों अमित और दीक्षा दोनों मिलते हैं, वर्ष के अंत में 6,000 रुपये कुल लाभ, अमित कुल लाभ में से अमित का हिस्सा आता है। देखो अमित प्लस दीक्षा दोनों का कुल लाभ आया है 6,000 रुपये, यहाँ से रेशो दे रखा है अमित का जो लाभ है वो 2100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 3 से काटोगे 20 और इसको काटोगे 7, देखो अमित का हिस्सा आ गया 7 यूनिट, तो इसका कितना हो जाएगा बी का, दीक्षा का कितना हो जाएगा 13 यूनिट, 7 और 13 कितना होगा 20, दोनों का 20 है। अब दोनों ने मिलकर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 15,700 रुपये, ये 20 यूनिट की वैल्यू है, किसका निकलना अमित का हिस्सा कितना था 7, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 से काटोगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 785 की मल्टीप्लाई अब 7 से करनी है, 7 पंजा 35, 3 7 टू 56 और 3 59, देखो लास्ट में 9 और 5 आ गया, एक ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है, उसका व्यय 400 है, उसका खर्चा 400 और बचत है 60, 60 बचत है तो खर्चा कितना 40%, और 40% की वैल्यू कितनी है 400 बटे 40, निकालनी किसकी है उसकी आय की 100% की, काटोगे तो ऊपर 10, यानी कि कितना आ गया 1000, डायरेक्ट आ गया ये तो आपका 1000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 3650 अंकित मूल्य वाली व्यक्ति को वस्तु को 730 में बेचा जाता है, 3650 एमपी है और एसपी दे दिया कितना 730, यहाँ से रेशो निकालो, 73 एकम 73, 73 पंजे 700 365, छूट प्रतिशत बतानी है, 5 की वस्तु
₹1 में दे दी, 4 की छूट कितने पे? 5 पे गुणा 100, 20, 20 चौका कितना हो गया? 80%, 80% की छूट दे दी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमित के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 6% और 10% बढ़ता है। प्रारंभिक मूल्य 55 5,50,000 था। देखो अब 55 में ना 11 का मल्टीपल है और यहाँ भी देखोगे ना आप वृद्धि हो रही है, वृद्धि 10% की वृद्धि का मतलब क्या है? 10 से कितनी बढ़ रही है वैल्यू? 11 बढ़ रही है। पहले हम 11 का मल्टीपल चेक करेंगे टाइम बचाने के लिए। वैसे आपको करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे सोल्व करना है। नहीं तो टाइम बचाना है तो डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देखो, 5,50,000 वैल्यू दी है। तो पहले वर्ष 5% बढ़ता है तो 105/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 106/100, फिर 110/100। अभी इसको सोल्व करना है आपको। ये सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अब लेकिन करना नहीं है इतनी बड़ी गुणा करके कहाँ जाओगे आप? 11 का मल्टीपल चेक करते हैं इसमें। देखो 11 का मल्टीपल क्या करता है? ओड नंबर का सम इवन नंबर के सम में से माइनस करोगे तो या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए। देखो 0, 8, 8 और 7 15, ये आ गया 15। माइनस करते हैं अब इसको, 0, 7 और 5, 5 और 6 11, तो कितना आ गया? 4। ये आंसर नहीं है, इसको चेक करो। 9, 9 और 7 16 माइनस 5, 5 और 6 11, कितना आ गया? 5। ये भी आंसर नहीं है। 5 और 3 8, 8 और 7 15। इसको चेक करो, 6 और 5 11, 11 और 9 हो गया 20। ये कितना आ गया? 5 आ गया। ये भी आंसर नहीं है। इसको चेक करो, 5 और 3 8। अब तीनों आंसर नहीं आए तो ये तो आंसर होना ही, बाकी चेक करके बता देता हूँ आपको। 5 और 3 8, 8 और 7 15। अब देखो 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 15 0 0 आ गया तो इसका मतलब क्या? डी आंसर है आपका। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी इतनी बड़ी, ऑप्शन से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, उसकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। देखो सिंपल तरीके से कर सकते हो इसको, मतलब बिना पेन उठाए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो दोनों की वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, तो एक की 19 होगी, एक की 19 हाफ हाफ में डिवाइड कर दी। 6 वर्ष बड़ा है, एक में +3 कर दो, एक में -3 कर दो, एक तो 22 होगा और एक ये आ गया 16। जो छोटी है वो बहन है, बहन की आयु 16 वर्ष थी। अब 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी हो जाएगी? +15 करोगे तो कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी, 31। अगर ऐसे नहीं करना, बेसिक से जाना है आपको, तो बेसिक से जाना है तो भाई की मान लीजिए x और बहन की मान लीजिए y। x माइनस वाई का डिफरेंस दिया है 6 और x प्लस वाई का जो योग है वो दिया है 38। अब इसको घटा लो, इसको घटा लो, ये घट जाएगा, ये कटेगा, ये यहाँ से हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 32। y की वैल्यू आ जाएगी 16, 16 में 15 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 31। फिर भी 31 आएगा, बेसिक से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 5670 अंकित करता है, 5670 अंकित करता है, एमपी दे दिया। 28% की छूट देने के बाद भी इतना लाभ है। देखो जब भी छूट देने के बाद भी लाभ होता है तो सीपी और एमपी की होती है क्या होती है? 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 28% का 72 हो जाएगा और इसको जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ोगे तो अब काटो, 18 चौके 72, 18 सत्ते 124, 4 107 आ गया। उसका अंकित मूल्य दिया है, एमपी दिया है 5670। 7×2 56, 7 × 7 0, 810 गुना। तो उसका क्या बताना? क्रय मूल्य 4 जीरो, 4 × 4 4 8 32, 3240 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्याओं की माध्य का बतानी है, मीडियन बताना है। मीडियन का मतलब क्या है? जो बीच वाली वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गए तो फिफ्थ प्लस सिक्स नंबर को जोड़ दोगे तो कितना आ जाए? डिवाइड करके 2 से, तो ये आपका मीडियन आ जाएगा। पहले इनको अरेंज करते हैं, जैसे 2 2 2 बार है, 3 है, फिर है 5 है, 5 है। अब देखो हमें फिफ्थ और सिक्स चाहिए था, फिफ्थ और सिक्स दोनों कितने हैं? 5 + 5 डिवाइड 2 करोगे 10/5 कितना आ गया? 5 आंसर आ गया हमारा। तो 500 होगा हमारा 5, यानी कि मीडियन कितना होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो पाइप ए बी टंकी को, ए है 18 घंटे में और बी है 24 घंटे में। यदि दोनों पाइप 18 और 24 का 72 आ गया, एलसीएम 18 चौके 72, 24 या 72। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, एक साथ खोल दिए दोनों पाइप, ठीक है, ए प्लस बी दोनों एक साथ चला दिए हैं। उन्होंने कहा कि तो कितने समय बाद ए पाइप को बंद करने देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। देखो टंकी 16 घंटे में भरी है, ए बताना हमने कितनी देर बंद करना है। बी तो इसका मतलब क्या है? बी तो पूरा 16 घंटे चला है।
ठीक है, बी पूरा 16 घंटे चला है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 एफिशिएंसी से 16 घंटे चला तो कितना पानी भर दिया 48 यूनिट, टोटल कितना था 72, इसमें से घटाओगे तो 48 यानी कि 24 यूनिट हमारे पास बच गया। ये 24 यूनिट किसने भरा? ए ने। किस एफिशिएंसी से? 4 से काटोगे 6 दिन, 6 दिन में भरा है, 6 दिन बंद करके चला गया था। इसका आंसर आपका हो गया डी ऑप्शन है 6। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रकों की चालों का अनुपात है, स्पीड का रेशो दे दिया, स्पीड का रेशो 7:4, दो ट्रकों की चालों का अनुपात दे दिया 7:4। ठीक है, ट्रक से तेज चाल वाले ट्रक द्वारा डिस्टेंस दे दिया हमें कितना 196 किलोमीटर, दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। अच्छा, टाइम का डिफरेंस दे दिया इसने, देखो अब स्पीड 7:4 होती है तो टाइम कितना होता है, वो अपोजिट हो जाता है 4:7। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है 3 यूनिट का, इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 7, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, धीमी चाल वाले ट्रक की चाल बतानी है, स्पीड बतानी है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिया 169। अब टाइम किसका लेना, धीमी वाले का, धीमी वाला ये है, धीमी वाला कितना टाइम लेगा 7, 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो गुणा 7 कर दोगे, यानी कि 49/3 आ जाएगी, 49/3 ऊपर चला जाएगा। इसको काटोगे तो 49 से कम 49, 49 चौका 196, स्पीड यहाँ से कितनी आ गई 4×12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी, 4×12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी आ गई धीमी चाल वाले ट्रक की। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार खेत पर 15 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत इतनी है। देखो एक खेत है, इसके बाहर फेंसिंग की है, फेंसिंग, फेंसिंग बोलते हैं इसको, बाड़ लगाने को फेंसिंग की है। फेंसिंग का मतलब क्या है, पेरीमीटर पे की, यानी कि 4A पे, वर्गाकार है तो 4A, 15 रुपये पर मीटर की दर से जो लगा है ये 18,000 रुपये लगे। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 15×60 से डिवाइड करना है ये, 18,000/60 काटोगे, 6×18 कितना आ गया, साइड कितनी आ गई 300 आ गई, 300 मीटर इसकी एक साइड आ गई, बाड़ लगाने के लिए जो खेत की साइड है वो 300 मीटर आ गया। अब उसने क्या कहा है, 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत बतानी। देखो भाई 100 मीटर में कितने रुपए में लगती है, 11 रुपये में। अब पेरीमीटर निकाल लो, अब पेरीमीटर निकालोगे 4A, मतलब जो चारों तरफ लगवानी है तो 300 तो एक साइड थी, चारों साइड चाहिए तो कितनी होगी 1200 मीटर होगी। अब 1200 मीटर पे बाड़ लगवानी, ये कितने गुना है इसका 12 गुना, तो इसका कितने गुना हो जाएगा 12 गुना रुपये लगेंगे, 12 गुना करोगे तो 132 आ जाएगा, 132 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी अकेला इसे 15 दिनों में कर देता है, बी अकेला इसे 15 दिनों में कर देता है, एफिशिएंसी लोगे तो कितनी आ जाएगी 30, 6×5 = 30, 15×2 = 30। बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो ए की कितनी हो जाएगी 3 यूनिट होगी, दोनों की 5 है। ए अकेला काम के दुगने काम को, इस काम के दुगने काम को कितना होगा 60 काम को, ए अकेला, अकेले की है 3, 3 से काटोगे तो कितना आ गया 20, तो 20 दिन में काम को निपटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजीव और सचिन, मेरा नाम आ गया भाई सचिन, राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 और 1690 रुपये का निवेश किया, एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा दे दी, यहाँ से रेशो निकाल दो, 0 से 0 कट गया और नहीं कट रहा। ठीक है, अब ये राजीव का हिस्सा कितना है 720 यूनिट, 720 रुपये दे रखा है, ये कितने गुना है 16×4 = 64, 8, 16×5 = 80, 45 गुना है। तो इसका उसने क्या पूछा, उनके द्वारा कुल लाभ कितना, इन दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 9, 15, 7 और 1 8, 185 गुना में कितना आ जाएगा 45। अब चेक कर लो इसको, वैसे 9 का मल्टीपल भी आ रहा है, 9×5 = 45 होता है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप। 9 का मल्टीपल नहीं चेक करना तो फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। देखो चेक करके बता देता हूँ, 5 7 है, 1 बचेगा और 9 ये आएगा, 9 का मल्टीपल ये है, गुणा करोगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खिलौना जो एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का एक खिलौना है, शंकु के आकार का, शंकु के आकार का एक खिलौना है भाई, ये अर्ध गोले पे अध्यारोपित है, अर्ध गोला ये अध्यारोपित कर दिया, दोनों की त्रिज्या सेम है, यानी कि रेडियस दोनों की कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये 7 है ये भी 7 है। अब उसने क्या कहा है, शंकु आकार भाग का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू किसके है, गोलाकार
अर्धगोलाकार आयतन के बराबर है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ये। 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। आर स्क्वायर सेम है तो आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, यहाँ बच गया एच, वहाँ बच गया 2 गुणा आर, आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब उसने क्या पूछा है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बतानी है, 7 यहाँ से और शंकु की ऊंचाई 14 आ गई, 14 और 7 कितना होगा 21, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परितिर्जा, देखो भाई, और परितिर्जा दे दी है। परितिर्जा का मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, 2-3 परितिर्जा के रिलेशन। जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर वृत्त बन गया, अंतःतिर्जा बोलते हैं इसको। त्रिभुज बना दी, त्रिभुज के अंदर बना दी रेडियस आर, और ये साइड है ए, तो ये रेशो होता है आर इज इक्वल टू में a/2√3। ठीक है, अगर यही रेडियस सर्कम सेंटर बना दिया बार, सर्कम सेंटर बना दिया, और ये रेडियस कैपिटल आर है, तो साइड ए है, तो कैपिटल आर की वैल्यू होती है a/√3। और एक वर्ग है, एक वर्ग ले लिया हमने, वर्ग, वर्ग के अंदर, वर्ग के अंदर अगर सर्कल है, ये रेडियस निकालनी है और ये साइड ए है, तो ये रेडियस a/2 हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की परितिर्जा यानी कि आर, सर्कम, सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस, और वर्ग की अंत त्रिज्या यानी कि समूल आर, इसकी होती है 1/√3 और इसकी होती है a/2। ए से ए कटेगा, 2 की मल्टीप्लाई वहाँ, ये रेशो होता है, और वर्गमूल 3 की यहाँ, तो 2/3 होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको आता है वो कर लेगा, नहीं तो छोड़ के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या, यानी कि 1 रुपये के एक्स और 2 रुपये के वाई, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 10। और उनका कुल मूल्य यानी कि एक्स और वाई के 2 रुपये हैं, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 16। 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों के बीच अंतर बताना, कितना अंतर है, यहाँ से काट लो भाई, इसको माइनस करो भाई, ये कटेगा, ये आ गया y, y इज इक्वल टू 6 आ गया, x की वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखो, दिन काउंट करो, एस आई का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, एस आई निकालना है पी गुना में आर गुना में टी अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमारे पास हो गया 4000, दर होगी 6, और टाइम निकालना हमने, नीचे 100 आ गया। अब टाइम देखो, यहाँ से 19 फरवरी से, ये लीप ईयर है, 19 फरवरी से 10 दिन हो गए, 29 फरवरी, फिर आ गया मार्च, फिर आ गया अप्रैल के 20 दिन, 20 और 10 30 और 31 61, 61 बटे कितना करोगे 366, काटोगे तो 1 और 6, 1/6 ईयर आ जाएगा। समय कितना आ गया 1/6, 6 से 6 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 40 रुपये। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 25वां क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना इसको, और सब्सक्राइब करते रहो, ताकि और वीडियो डालता रहूँ मैं आगे आगे। इस शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, सारी शिफ्टों के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इस सीरीज में, ग्रुप डी के, आरआरबी ग्रुप डी के। ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 10% कम है, यानी कि इसकी 10 है तो इसकी वैल्यू है 9। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ा दी जाए, ये 65% बढ़ा दी, और टीवी की कीमत -34% कम कर दी जाए, कम कर दी, 5 वॉशिंग मशीन, तो यहाँ 5 करो, 3 टीवी गुणा 3 कर दो, यहाँ से रेशो ले लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दिया 9, यानी कि 3:2 में आ गए। बस अब ये बताना है कि कुल कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। वेटेज एवरेज का क्वेश्चन है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 3 पंजे 15, 3 छेक 18 और 19 माइनस, क्योंकि ये क्या है घट रहा है, -68, डिवाइड में टोटल 5, तो ये कितना आ जाएगा 7, 15, 8 में से गया 2, 127/5, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 चौके 20, तो 25.4% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।